अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 5.18, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें दिया गया है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनानी है। तो फॉर्मेट हमने पहले से ही बना रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे हैं पेज नंबर 5.18। फॉर्मेट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का? सीरियल नंबर, उसके बाद हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्या लिखा जाता है? एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे गिवन है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर में 1, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यानी गोपीनाथ एक व्यक्ति है जिसने बिजनेस की शुरुआत की और बिजनेस के अंदर वो क्या लेकर आया? कैश। जो भी चीज बिजनेस में आ रही है वो बिजनेस का क्या है? एसेट है। यहाँ लिखेंगे जी एसेट साइड में क्या लिखा जाएगा? कैश। गोपीनाथ कितना कैश लेकर आया? 25,000। यहाँ लिखा जाएगा 25,000। आपको बताया गया था कि यहाँ पर मिनिमम एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। तो एक तो कैश आया और स्टार्टिंग में जो भी चीज आती है, जो भी पैसा आता है वो बिजनेस में क्या होता है? कैपिटल होता है। कैश या काइंड जो भी चीज आती है। तो 25,000 ही हमारी क्या है? बिजनेस की कैपिटल है। गोपीनाथ जी के बिजनेस की कैपिटल भी क्या है? 25,000। और अभी लायबिलिटीज क्या है? 0। अभी लायबिलिटीज क्या है? 0। सेकंड पॉइंट पे दे रखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। यहाँ लिखा जाएगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। आपने गुड्स परचेज किए हैं शाम से, तो यहाँ शो करेंगे प्लस करेंगे गुड्स आए हैं। जो भी चीज आती है उसको ऐड किया जाएगा। और बिजनेस के अंदर जो भी चीज खरीदी जा रही है, परचेज की जा रही है, वो बिजनेस का क्या है? एसेट है। तो एसेट में लिखेंगे क्या? गुड्स। ये गुड्स की जगह आप लोग स्टॉक भी लिख सकते हैं। गुड्स की जगह आप लोग स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो गुड्स आए हैं तो गुड्स में यहाँ ऐड करेंगे कितनी वैल्यू के गुड्स आए हैं? ये आए हैं 10,000 रुपीज के। तो यहाँ लिखा जाएगा 10,000। तो ध्यान दीजिए लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, नाम लिखा है, यानी कि ये कैश परचेज नहीं है, ये है क्रेडिट परचेज। नाम लिखा है। नाम लिखने का मतलब होता है कि हमने श्याम से गुड्स खरीदे और उनको अभी पैसा नहीं दिया। तो गुड्स आपके बिजनेस में आ गए। पैसा दिया होता यानी कि कैश आपने दिया होता तो कैश में से लेस कर देते, बट नाम लिखा है कि हमने पैसा नहीं दिया, ये हमारी क्रेडिट परचेज है, तो ये इन फ्यूचर ये पैसा दिया जाएगा। पर अभी तो बिजनेस के ऊपर क्या है? एक लायबिलिटी बढ़ गई है। तो लायबिलिटी साइड में एक अकाउंट ओपन किया जाएगा। किस चीज का? क्रेडिटर्स का। और क्रेडिटर्स इंक्लूड हो गए हैं हमारे 10,000 रुपीज से। ठीक है, इसके बाद आप बनाएंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। तो कैश में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, तो कैश 25,000 ही रहेगा। गुड्स आपके बिजनेस में आ चुके हैं, वो उनकी वैल्यू है 10,000। कैपिटल है 25,000 और क्रेडिटर्स हैं आपके 10,000 रुपीज के। थर्ड पॉइंट पे आपको दे रखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब ध्यान दीजिए, गुड्स को आपने सोल्ड किया और नाम आ चुका है, तो क्या ये कैश सेल्स है? नहीं। जब कभी भी नाम आ जाता है तो वो कैश सेल्स या कैश परचेज नहीं रहती, वो क्या आ जाती है? वो क्रेडिट में कंसीडर की जाती है। तो आप देखेंगे कि सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को आपने गुड्स सोल्ड किए, कॉस्टिंग 1800। जो गुड्स आपने सोल्ड किए सोहन को, उनकी कॉस्ट क्या थी? 1800 थी। उसके आगे लिखा हुआ है उसको सोल्ड किया आपने 1500 में। अब इसको समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ ट्रांजैक्शन आप लिखेंगे कि सोल्ड गुड्स टू सोहन। आपने गुड्स सोल्ड किए सोहन जी को, और जो गुड्स आपने सोहन जी को सोल्ड किए उनकी कॉस्ट क्या पड़ी थी? यानी कि गोपीनाथ जी ने, जिनका बिजनेस है, उन्होंने वो गुड्स कितनी वैल्यू में परचेज किए थे? 1800 में उन्होंने परचेज किए थे और सोल्ड किए ₹4,1500। तो सिंपल सी बात है। आप यहाँ देखेंगे कि बिजनेस के
जो गुड्स थे यानी कि जिनकी वैल्यू 1800 थी वो बिजनेस से चले गए तो गुड्स में से लेस कर देंगे। 1800 के गुड्स हमारे बिजनेस से चले गए क्योंकि हमने उनको सोल्ड कर दिया। अब हमने सोल्ड जिसको किया है वो है सोहन, यानी कि नाम लिखा है, यानी कि अभी पैसा हमें सोहन जी ने नहीं दिया, ये पैसा अभी नहीं मिला, ये फ्यूचर में पैसा मिलेगा और फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा तो एसेट है, और एसेट है तो यहाँ लिखेंगे क्या, डेटर। क्या है, डेटर। अब समझिए, कंफ्यूज ना होइए। अगर आप क्रेडिट पर परचेज करते हैं, अगर आप क्रेडिट के ऊपर परचेज करते हैं, उधार पे सामान खरीदते हैं, तो सामान आपके पास आ गए यानी कि गुड्स आपके पास आ गए और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, इन फ्यूचर आपको पैसा देना पड़ेगा, वो है हमारे क्रेडिटर। बट अगर आपने क्रेडिट पर सेल किया है, उधार पर आपने सामान को बेचा है, अगर क्रेडिट सेल करिए तो गुड्स आपके पास से चले गए बट इन फ्यूचर आपको पैसा मिलेगा, प्लस कितना पैसा मिलेगा, 1500। अब देखो मिनिमम हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर होंगे 3, ज्यादा भी होंगे। क्यों होंगे, आपका गुड्स था 1800 का, और 1800 के गुड्स को आपने 1500 में सोल्ड कर दिया, यानी 1800 रुपए के सामान को 1500 में सोल्ड कर रहे हो, तो 300 का क्या आ गया, आपका लॉस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो कहाँ पे आता है, कैपिटल में। अगर लॉस है तो यहाँ पे लेस करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्लस किया जाएगा। तो 1800 के आपने गुड्स को 1500 में सोल्ड किया तो आपके बिजनेस को 300 का लॉस हो गया, लॉस को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, लेस 300। अब आप बनाएंगे क्या, न्यू इक्वेशन। अब आप यहाँ पे बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कैश में कोई चेंज नहीं, 25,000। गुड्स पहले आपके पास 10,000 के थे, जिसमें से आपने 1800 के गुड्स को सोल्ड कर दिया। अब जो गुड्स आपके पास बचे हैं उनकी वैल्यू है 8200, और इन फ्यूचर हमें डेटर से कितना पैसा रिसीव होगा, 1500। उसके बाद कैपिटल अभी जो बिजनेस में है वो है 24,700, प्लस डेटर्स हैं आपके 10,000 रुपीज के। देन फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया है, क्या है फोर्थ पॉइंट हमारा, कि गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। गोपीनाथ ने बिजनेस से विथड्रू किया, बिजनेस से पैसा निकाला। पहले लिखेंगे गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम बिजनेस। देखो सिंपल सी बात है, गोपीनाथ कौन है, गोपीनाथ ने तो बिजनेस की शुरुआत की थी, यही तो बिजनेस का ऑनर है, मालिक है। अगर बिजनेस का मालिक ही बिजनेस से अगर सामान ले जा रहा है अपने पर्सनल काम के लिए, यहाँ पे लिखा गया है गोपीनाथ विथड्रू, ये नहीं पता क्या लेकर गया, पर ये कुछ नहीं पता तो ये मान लिया जाएगा वो बिजनेस से कैश ही लेकर गया होगा। अगर बिजनेस से कोई भी पार्टनर या फिर कोई भी ऑनर बिजनेस से कुछ भी लेकर जाता है और कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, कुछ भी आपको पता नहीं है कि वो क्या लेकर गया, तो आप ये मानेंगे बिजनेस से वो कैश ही लेकर गया होगा मालिक। तो जो मालिक साहब हैं जिनकी गोपीनाथ जी हैं, वो बिजनेस से कैश लेकर गए, क्योंकि कुछ नहीं पता था तो कैश लेकर गए। अब कैश लेकर जाएंगे तो बिजनेस का क्या हो गया, लॉस हो गया। चाहे गुड्स लेकर जाते तो भी लॉस हो गया। तो जब कभी भी एक बिजनेस का ऑनर बिजनेस का सामान ले जाता है अपने पर्सनल काम के लिए, उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स, उसे क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग्स। अभी कितनी वैल्यू की, यहाँ पे है 5,000, यानी कि 5,000 कैश गोपीनाथ जी बिजनेस से ले गए, तो कैश में से आप कितना लेस कर देंगे, 5,000। आपके बिजनेस का नुकसान हो गया, नुकसान यानी कि लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो आप कहां से लेस करेंगे, कैपिटल में से इस अमाउंट को यानी कि 5,000 को लेस कर दिया जाएगा। अब आप बनाएंगे क्या, न्यू इक्वेशन। कैश पहले था 25,000, 5,000 गोपीनाथ जी अपने पर्सनल यूज के लिए ले गए, बिजनेस से निकाल कर ले गए, तो कैश बचा है 20,000। गुड्स अब हमारे पास हैं 8200 रुपीज के, प्लस डेटर से इन फ्यूचर पैसा मिलेगा 1500। कैपिटल जो बची है वो है 19,700, और क्रेडिटर्स हैं आपके 10,000 रुपीज के। हो गया। अब चेक करेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो पता कैसे लगेगा, एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब एसेट कौन से ये सारे कैश, गुड्स, डेटर्स,
ये सारे क्या है हमारे एसेट है, इनको टोटल करेंगे 20, 28, 29, 29,700 हमारी एसेट साइड का टोटल आ रहा है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल देखेंगे तो ये भी आ रहा है हमारा 29,700, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, नोट कीजिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5.19, पेज नंबर 5.19 क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या होता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फर्स्ट नंबर पे आपको गिवन है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इससे पहले एक बार हम देखेंगे वहां इस क्वेश्चन में अलग चीज क्या है, लिखा है प्रिपेयर एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनानी है एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और बैलेंस शीट भी, दोनों ही आसान है। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का आपने फॉर्मेट बनाया सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस का ऑनर कौन है, अजीत। उसने बिजनेस के अंदर कैश लगाया है, कितना कैश लगाया है, 20,000। कैश बिजनेस का क्या है, एसेट है, तो यहाँ लिखेंगे एसेट में कैश 20,000। आपको पता है एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं, तो दो इफेक्ट होते हैं, तो कैश जो लगाया है वही बिजनेस की क्या है, कैपिटल भी है, तो कैपिटल में भी 20,000 लिखा जाएगा। और लायबिलिटीज क्या है, अभी 0 है। ठीक है, लायबिलिटीज क्या है हमारी, 0। सेकंड नंबर पे लिखा है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000, यानी अजीत जी ने फर्नीचर को परचेज किया, ही परचेज्ड फर्नीचर। तो अजीत जी ने बिजनेस को इसने फर्नीचर को परचेज किया। तो फर्नीचर परचेज की, कोई भी चीज अगर परचेज की जा रही है बिजनेस के अंदर, खरीदी जा रही है, तो वो चीज काम की होगी, वो यूजफुल होगी, इसीलिए उसको कहाँ लिखा जाएगा, एसेट में। प्लस करेंगे फर्नीचर, फर्नीचर अजीत जी ने खरीदा है, तो प्लस करेंगे कितनी वैल्यू का खरीदा है उन्होंने, 2,000 रुपए का फर्नीचर उन्होंने खरीदा है। अब कुछ नहीं पता, हमें ये नहीं पता जो ये परचेज की गई है अजीत जी ने, वो परचेज कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। तो आपको मैंने बताया भी था कि अगर कुछ भी ना लिखा हो कि कैसे परचेज की गई है या कैसे सेल की गई है, तो वो कैश सेल या कैश परचेज ही कंसीडर की जाती है। तो अजीत जी ने परचेज किया था फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा था, कुछ नहीं पता था, उन्होंने कैश ही दिया होगा, ये हम मानेंगे। तो फर्नीचर आया 2,000 रुपए का और कैश कम हो गया 2,000 रुपीज। ठीक है, जब कुछ भी ना लिखा मिले तो उसको कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे आप। अब बनाएंगे आप क्या, न्यू इक्वेशन, यहां लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन। कैश पहले आपके पास 20,000 था, 20,000 में से 2,000 के आपने पे कर दिया फर्नीचर खरीदने के लिए, तो कैश कितना बचा है अब आपके पास, 18,000, और फर्नीचर कितना बचा है आपके पास 2,000 का। कैपिटल है आपकी 20,000 और लायबिलिटीज अभी हैं 0। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है ही पेड रेंट ₹200, 200 रुपए का रेंट पे किया। उसको करने से पहले यहाँ पे एक रफ में काम कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से मैं आपको यहाँ लिख कर दे रहा हूँ, और मैं इसको रफ कर दूंगा, तो आप इसको कहीं पर साइड में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट में। ठीक है, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड, जब कभी भी फर्म के एक्सपेंसेस को पे किया जाता है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन में, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड। ठीक है, जब एक्सपेंसेस को पे किया जाता है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है कैश में से माइनस करते हैं और कैपिटल में से इसको माइनस किया जाता है। सेकंड, व्हेन इनकम आर रिसीव्ड,
व्हेन इनकम आर रिसीव, जब किसी भी तरह का पैसा मिलता है, रिसीव होता है, तो इसको कैश में प्लस करते हैं और कैपिटल में भी प्लस किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। किसी भी तरह की पेमेंट अगर आप कर रहे हो, किसी भी तरह का अगर आपने एक्सपेंस को पे किया है, और तो क्या करेंगे, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। किसी भी तरह की इनकम आपको रिसीव हो रही है, किसी भी तरह का पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में प्लस किया जाएगा। इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देता हूं यहां पर। इसको रब भी करना पड़ेगा, इससे भी। तो आप यहां देखेंगे हमारी ट्रांजेक्शन 3 क्या थी, ही पेड रेंट, रेंट पे किया गया। अगर पे करेंगे तो क्या एक्सपेंस को पे कर रहे हैं, ही पेड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं, तो कैश में से माइनस किया जाएगा और कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। तो -200 कैश में से, -200 कैपिटल में से। अब क्या बनाएंगे आप, न्यू इक्वेशन। तो यहां बनाएंगे आप न्यू इक्वेशन। कैश था 18,200, सॉरी 18,000, उसमें से लेस करेंगे 200, कितना आ जाएगा आपके पास, 17,800, प्लस फर्नीचर आ जाएगा आपका 2,000। कैपिटल में लिखेंगे 19,800 और लाइब्रेरीज हैं आपकी अभी 0। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे लिखा है ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि गुड्स खरीदे गए हैं वो भी उधार पर, क्रेडिट लिखा है 3,000 रुपीज के। तो यहाँ लिखेंगे ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदे। ठीक है, तो गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स बिजनेस में आ गए हैं, तो प्लस करेंगे गुड्स, या इसकी जगह आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्लस करेंगे स्टॉक या गुड्स। ये हमने कितनी वैल्यू के खरीदे हैं, 3,000 रुपीज के। तो यहाँ लिखेंगे जी 3,000। अभी पेमेंट करी है, बिल्कुल नहीं, इन फ्यूचर इसकी पेमेंट की जाएगी। तो लायबिलिटी में कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर के नीचे लिखा जाएगा 3,000। अब आप लोग बनाएंगे क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अब क्या बनाया जाएगा, न्यू इक्वेशन। ठीक है, हर इक्वेशन के बाद यहाँ पर आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो ये कैश है सेम 17,800, प्लस फर्नीचर है आपका 2,000, प्लस गुड्स हैं आपके 3,000 रुपीज के, कैपिटल है 19,800 और क्रेडिटर हैं आपके 3,000 रुपीज के। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन है कि ही सोल्ड गुड्स, और ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट प्राइस 2,000, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लिखा है 5,000 ऑन कैश। यहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया कैश में, और गुड्स की वैल्यू क्या थी 2,000। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि ही सोल्ड गुड्स, ब्रैकेट में लिखा है जी कॉस्ट प्राइस, इनकी ये गुड्स आपने खरीदे थे, यानी कि अजीत जी ने, बिजनेस के मालिक ने, ऑनर ने खरीदे थे। इनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 2,000 पे उन्होंने गुड्स को खरीदा था, और उन्होंने सोल्ड किया फॉर 5,000 ऑन कैश। अभी क्या है, सेल हो रही है और वो भी कैश में, तो यानी कि कैश सेल है, यानी कि सामान गया, यानी कि गुड्स गया और पैसा आएगा। तो अब इसको समझेंगे, 2,000 रुपए के गुड्स आपके पास से गए, तो 2,000 के गुड्स गए तो गुड्स में से लेस कर देंगे 2,000, ये गुड्स आपके पास से गए। आपने सोल्ड किया है तो आपके पास क्या आया, कैश आया, वो कितना आया 5,000, तो कैश में ऐड कर देंगे कितना 5,000। अब 2,000 के गुड्स को अगर आप 5,000 में सोल्ड करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया 3,000 का। और प्रॉफिट और लॉस कहाँ आते हैं, आपके कैपिटल के अंदर आते हैं। तो प्रॉफिट हो गया कितना 3,000 का, यहाँ करेंगे प्लस 3,000, और कुछ है नहीं है। आप क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे आप, न्यू
इक्वेशन। ये आ जाएगा आपका 22,800 प्लस फर्नीचर है आपके पास 2,000 रुपीज के, गुड्स आपके पास अब बचे हैं 1,000 रुपीज के, कैपिटल हो गई आपकी 22,800 और क्रेडिटर्स हैं आपके 3,000 के। ठीक है, इसके बाद आप चेक करेंगे सही है या नहीं है। एसेट किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। तो एसेट में ये सारी चीजें कैश है, फर्नीचर है, गुड्स है, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25,800 और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का भी जोड़ करेंगे, इसको टोटल करेंगे 25,800। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा नहीं था, इस क्वेश्चन में बाकी चीजें भी थी, यानी कि आपको बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। पहले आप इसको नोट कीजिए। अब हम सीखेंगे बैलेंस शीट। तो देखेंगे आप यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले ही बना लिया है ताकि टाइम बच जाए। तो बैलेंस शीट भी कौन सी है हमारी, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट्स। ठीक है, तो लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब क्या है, एसेट साइड में जितने भी एसेट हमारे लिखे हैं उनको एज इट इज यहाँ लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एसेट में कैश, फिर लिखा जाएगा फर्नीचर और लास्ट एसेट जो है वो है हमारी गुड्स, जिसको आप लोग स्टॉक भी लिख सकते हो। लास्ट में जो इनकी वैल्यू बची है, तो कैश कितना बचा है लास्ट में 22,800 यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद जो फर्नीचर हमारे पास बचा है लास्ट में कितनी वैल्यू का बचा है 2,000 रुपीज का, और गुड्स हमारे पास कितनी वैल्यू के बचे हैं 1,000 रुपीज के। उसके बाद कैपिटल और यहाँ लायबिलिटी दे रखा है, लायबिलिटी के अंदर आपका क्या है क्रेडिटर, क्या दिया गया है क्रेडिटर्स, कितना दिया गया है क्रेडिटर्स कितने बचे हैं आपके 3,000 रुपीज के। और कैपिटल भी हमारी बिजनेस की एक तरह से लायबिलिटी ही होती है, इसलिए उसको भी लायबिलिटी के अंदर लिखा जाएगा कैपिटल। कितना लिखा जाएगा 22,800, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 25,800 और यहाँ पर भी आ जाएगा 25,800। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाए यानी आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं आप गलती छोटी मोटी कर चुके हैं। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।